नमस्कार दोस्तों। आजकल गोदी मीडिया और जो भाजपा के समर्थक हैं सोशल मीडिया पे बहुत ही 2 दिन से शोर मचा रहे हैं। इसका कारण है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में ये बोला कि जो एनटीए में एक डायरेक्टर हैं या मेंबर हैं वो आजकल काव यूरिन एक्सपर्ट हो गए। वैसे तो जिनके बारे में बोला गया वो बड़े ही पढ़े लिखे लोग हैं, आईआईटी के डायरेक्टर हैं, लेकिन जैसा वो बोलते हैं उसी हिसाब से तो यही लगता है कि वो जो जिस बारे में पढ़ाई की थी उसको छोड़कर आजकल यूरिन एक्सपर्ट होने जा रहे हैं। यूरिन पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं, काव यूरिन पे। मुझे लगता है कि वो मनमोहन सिंह का ज़माना था जब पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल और एजुकेशनिस्ट सिर्फ अपने एजुकेशन और उस पर ही बात करते थे। साइंस और टेक्नोलॉजी पे बात होती थी, हर तरफ विकास की बात होती थी। कहीं पृथ्वी, कहीं नाग, कहीं आकाश, उसके बारे में, सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में, सुपरसोनिक जेट मिसाइल के बारे में बात किया करता था। वो दौर कुछ और था, क्योंकि उस समय जो सत्ता में थे वो पढ़े लिखे लोग थे और उनको पता था। और जो आईआईटी में और किसी भी यूनिवर्सिटी में चाहे वो पढ़ाते थे चाहे कुछ भी करते थे तो वो उसी हिसाब से बात करते थे। लेकिन 2014 के बाद से एक नया दौर आया है जहाँ हर आईआईटी से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, कॉलेज से लेके सब पे एक विशेष तरह के बौद्धिक लोगों का आक्रमण हो गया है। उनकी सोच के अनुसार ही वो जो आईआईटी के डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, सब वही उसी राग में बोलते हैं। क्योंकि उनकी मजबूरी है। अगर वो नहीं बोलेंगे तो उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो वो भी अपने सत्ता के साथ उसकी हाँ में हाँ मिला के अपना सैलरी ले रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। लेकिन सिर्फ सैलरी लेने के कारण अगर आप अपने इतने पढ़े लिखे होने का इस तरह का सबूत देंगे तो आप पे लानत है। आपको या तो नौकरी छोड़ देनी चाहिए या फिर खुल के बोलना चाहिए कि हमारी शिक्षा बेकार की है। हमने अभी देखा कि आईआईटी रुड़की में भी कुछ दर्जन भर जो वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वो काव यूरिन पे रिसर्च कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में भी कुछ करोड़ रुपए काव यूरिन पे रिसर्च पे चला गया, लेकिन निकला कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों को या तो अपने शिक्षा के कारण अगर उनको इतनी पैसे की कमी है, जो अपने इतने पढ़े लिखे होने का सारा मतलब नहीं समझ पा रहे हैं और जो उनको बोला जा रहा है उसी पे बात कर रहे हैं, तो उनकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन ऐसी मजबूरी किस काम की कि आपके एजुकेशन और उस पर सवाल खड़ा हो जाए। आप तो भाई साहब किसी को भी पढ़ा के भी इतने कमा सकते हो। देख रहे हो आजकल कितने इंस्टीट्यूट बच्चों को पढ़ा के करोड़पति हो रहे हैं, चाहे वो आईएएस आईपीएस का हो, चाहे मेडिकल का, इंजीनियरिंग का हो। आप तो पता नहीं कितनी आपके पास डिग्रियां हैं, लेकिन उस डिग्री का क्या फ़ायदा। हो सकता है उस दौर में 14 के बाद जो दौर आया उसमें इस तरह के लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन आप चाहते तो आप साइड हो सकते थे। आप अपनी शिक्षा को माखौल उड़वा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। देश को आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी थी आप लोगों की थी, लेकिन आप लोगों ने हमारे आने वाले जनरेशन को गौमूत्र, गाय, गोबर में फंसा के रखे हुए हैं। अगर हम ऐसे ही चलते हैं तो हमारी देश की जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम क्या कर पाएंगे। वैसे तो संबित पात्रा भी कांग्रेस के ज़माने में पढ़ा हुआ था, उस समय डॉक्टरी की बात किया करता था। लेकिन जब से 2014 के बाद से वो एक ख़ास पार्टी में हैं, तब से वो गाय के गोबर से सोना, चांदी, हीरा जवाहरात निकाल रहे हैं। तो भाई साहब, जो राम मंदिर में आप लोगों ने उड़ाया है माल, हो सके तो गाय के गोबर से सोना, चांदी, हीरा बना के फिर वहाँ रखवा दिया कीजिए।
तो मैं समझता हूँ कि जो मनमोहन सिंह के टाइम का था, जो टाइम था तो उस समय के लोग जो पढ़े लिखे थे वो उसी हिसाब से बात करते थे। लेकिन 2014 के बाद जब सत्ता बदली तो उन बेचारों ने भी उसी हिसाब से बोलना शुरू कर दिया, जिस हिसाब से वहाँ पे लोग बौद्धिक लोगों का जमावड़ा हो गया। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे पढ़े लिखे लोगों को इस तरह से बोलना नहीं चाहिए। कम से कम अपनी शिक्षा को माखौल तो नहीं उड़वाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि बाकी IIT और जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग हैं इस पर ज़रूर विचार करेंगे। जय हिंद।